प्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लंका पर विजय और राम राज्य। इसमें आपने देखा कि लंका पर विजय और राम राज्य के अंतर्गत हम लोग देखा कि हनुमान जी लंका दहन करके आते हैं और भगवान श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि सेना तैयार कीजिए, आक्रमण कीजिए और माता सीता को वापस लाइए। इसके पश्चात सीता जी के बारे में जब रामचंद्र जी सुनते हैं तो बिल्कुल भावविह्वल होते हैं, उनके अश्रु बहने लगते हैं और तब ये लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से आक्रमण किया जाए। तो हनुमान की सलाह लेकर भगवान श्री राम युद्ध की योजना बनाते हैं और उन्होंने सुग्रीव ने सेनानायक नल को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और कहा कि जो है वानर सेना इकट्ठी कीजिए। वानर सेना उछलते कूदते पहाड़ों को रौंदते हुए बढ़ती जा रही थी। चारों ओर तरफ वानरों का शोर सुनाई दे रहा था और ये जब इस तरह का हाहाकार हो रहा था, करते करते ये लोग महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर जब विभीषण ने हाहाकार सुना तो रावण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप भगवान राम से बैर न कीजिए क्योंकि वो साक्षात भगवान है, सीता माता को उन्हें लौटा दीजिए। रावण उन्हें बहुत बुरा भला कहता है। विभीषण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि सुमति और कुमति मनुष्य के हृदय में रहती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि सबके अंदर होती है, परंतु जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार के सुख की स्थिति होती है और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ के परिणाम भयानक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इनको छोड़कर आप राम की शरण में जाइए और जो है माता सीता को लौटा दीजिए। रावण बहुत क्रोधित होता है अपने भाई की बात सुनकर और उसके ऊपर चरण से प्रहार करता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम शत्रुओं की बड़ाई कर रहे हो तो जाओ शत्रुओं के पास जाओ। उसके लात मारने पर विभीषण वहां से चल देते हैं और मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से होते हुए राम के पास पहुंचते हैं। वानर जब विभीषण को आते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई रावण का कोई दूत आया हुआ है। तो ये सब जो है आके राम को संदेश देते हैं कि लगता है कि रावण का कोई दूत आया हुआ है। तो विभीषण को देखकर रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर जो कोई भी मेरे शरण में आया हुआ है तो शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, उसे आदर के साथ लिवा लाइए। विभीषण जब श्री राम के दर्शन करते हैं तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं दशानन का भाई हूँ और मेरा जन्म धन्य हो गया, आपको देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो विभीषण को भगवान श्री राम जो है वहीं पर उनसे कहते हैं कि तुम्हें मैं लंका का राजा बनाऊंगा और उन्होंने जो है संपत्ति पूरी विभीषण के नाम कर दिए। उन्होंने वहां से सागर से जल मंगाया, सिंधु से जल मंगाया और उन्होंने राज तिलक कर दिया विभीषण का। एक रामायण में एक दोहा कहा गया है कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, वही संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। कहा जाता है कि रावण को ये जो लंका का राज्य मिला था उसने भगवान शिव की आराधना की थी और अपने 10 शीर्ष अपना सिर काट काट के उनको पुष्प के रूप में अर्पित करता गया था। तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको उन्होंने लंका अधिपति बनाया और वही जिसको इतने यत्न से रावण ने प्राप्त किया था उसे राम ने अनायास ही बिना बात के ही विभीषण को दे दिया। तो विभीषण से भगवान श्री राम पूछते हैं कि यह समुद्र था, समुद्र से कैसे पार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके कुलदेव हैं ये समुद्र देवता, तो आप उनसे विनय कीजिए। लेकिन इनको लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारे, आलसियों का काम होता है भगवान भगवान करना, हमको कर्म करना चाहिए और तुरंत क्या धनुष उठाइए और समुद्र को सोख लीजिए और चलिए पार चलते हैं। परंतु रघुवीर कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि धैर्य धारण करो और वहां पर आसन लगाकर कुछ आसन बिछाकर समुद्र देव से प्रार्थना आरंभ करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत।
3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र के ऊपर उस प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रति। भगवान राम को गुस्सा जाती है। वो कहते हैं कि राम लक्ष्मण मेरा बाण लड़ाओ और मैं देखूं कि जो है इसको तुरंत सोख लूं। और जब ऐसा करते हैं तब जैसे ही बाण संधान करते हैं तो उसमें समुद्र में एकदम जो है उथल पुथल मच जाती है और समुद्र देवता स्वयं ही रावण का रूप धारण करके अन्न धनुष के साथ उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जो है समुद्र को सुखाइए मत। आपके सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं और उनको ये वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में तैरता रहेगा। इस प्रकार उनकी सहायता से आप पुल बंधाइए जिससे सारे लोक में आपका यशगान हो। तो समुद्र देवता के आदेश होने पर भगवान श्री राम जो है नल नील को यह कार्य सौंपते हैं और इस तरह से समुद्र में फेंकने से बहुत सारे पत्थरों पर राम राम लिखा जाता है और सारे पत्थर समुद्र पर तैर जाते हैं। इस प्रकार पुल का निर्माण हो जाता है। तो समुद्र के निकट सुबेल पर्वत पर राम की सेना ने पड़ाव डाला फिर और ये आपस में विचार करने लगे कि युद्ध किस प्रकार से किया जाए। रावण को जब समाचार मिलता है कि सेना समुद्र पार करके चली आई तो थोड़ा सा उसे आश्चर्य होता है। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वानर सेना इतना अथाह समुद्र कैसे पार कर गई। तो उसने अपने 2 गुप्तचरों को राम की छावनी में भेद लेने के लिए भेजा। उनके नाम थे शुक और सारण। ये जब पहुंचे, ये वानर का भेष धारण करके पहुंचे थे, परंतु उन्हें विभीषण की नजर पड़ी जब उन पर तो उसने उनको पहचान लिया और उनको पकड़ के राम के पास लाया गया। तो भगवान राम ने कहा कि छोड़ दो और लक्ष्मण जी ने उन्हें एक संदेश देकर भेज दिया कि माता सीता को वापस करिए, नहीं तो युद्ध अनिवार्य है, युद्ध होगा ही होगा। इसके पश्चात वो जो है राम का यशगान करते हुए दोनों जो राक्षस थे उनके जासूस रावण के वापस चले जाते हैं और आकर बताते हैं सारा सब कुछ हाल रावण को कि वहां पर क्या क्या था, कौन कौन थे सेना में, और राम की बड़ाई करते हैं। तो रावण उन्हें भी धिक्कारता है और उनको भी लात मारता है। तो वो सब फिर राम के पास जाते हैं। पूर्व जन्म में ये मुनि थे और भगवान के श्राप से जो है ये राक्षस कुल में उन्होंने जन्म ले लिया था। ऋषि को जो है भगवान श्री राम पुनः आशीर्वाद देते हैं और वो ऋषि अपने आश्रम को वापस चले जाते हैं। इधर जो है जो सुग्रीव का सेनापति जो नल है वह देखता है कि जो बालीपुत्र अंगद है वो उसको जो है पुनः एक बार अंतिम बार बात करने के लिए संधि का संदेश लेकर रावण के यहाँ भेजा जाता है। तो अंगद वहां पहुंचता है जब रावण के यहाँ लंका में। तो रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा कि मैं श्री राम का दूत हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुमने राजमत से या मोहवश जगत जननी जो है माता सीता का हरण कर लिया है, उन्हें लौटा दो, भगवान श्री राम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। रावण कहता है कि अरे बंदर पहले अपने पिता का नाम बता। तो अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है और मैं बालीपुत्र हूँ। इतना सुनते ही रावण भड़क उठता है और अंगद को अपशब्द कहने लगता है। इसके पश्चात अंगद ने कहा अरे नीच अभिमानी, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं वो ऐसे इस प्रकार से हैं। एक रावण तो था जो बलि को जीतने पाताल लोक में गया था, तब उसके बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया था। बालक उसके साथ खेलते थे, उसे मारते थे, एक बलि को दया आ गई, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा, उसे दौड़कर विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया, तमाशे के लिए उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य ने उसे छुड़ाया था। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। कांख माने हाथ के नीचे दबा के रखा था उसने। तो अंगद पूछते रावण से कि उसमें से तुम कौन से रावण हो। रावण को गुस्सा जाती है तो कहता है कि मूर्ख, मैं वह बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं में लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिससे सारी पृथ्वी हिलती है। मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। तो अंगद कहते हैं कि तुम अपने अहंकार का परित्याग करो और अपनी जान बचाने की सोचो। रावण क्रोधित उठता है। उसने क्या अपने राक्षसों को आदेश दिया कि जो ऐसे मार डालो। पर
अंगद ने उन्हें सब राक्षसों को पकड़कर मसल दिया और वापस आने पर राम को बताया कि रावण संधि प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, वह युद्ध ही चाहता है। फिर क्या हुआ, युद्ध के लिए सब तैयार हो गए। लंका को चारों ओर से घेर लिया गया। उधर रावण भी अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हो गया और इस तरह से देखते ही देखते वानर सेना रावण की सेना पर टूट पड़ी। सारी लंका को तहस नहस कर दिया। रावण के कई सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। तलवारें चलती रहीं, बाणों की वर्षा से सारा आसमान भर गया। चारों तरफ युद्ध का हाहाकार मचा हुआ था। हनुमान ने देखा कि पश्चिम द्वार पर मेघनाद युद्ध कर रहा है। तब हनुमान काल के समान गरजते हुए मेघनाद की ओर दौड़ पड़े और उसका रथ तोड़ डाला। मेघनाद डर कर छिपने लगा। माया के कारण वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मेघनाद ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया था। वह अदृश्य होकर बाण वर्षा करने लगा और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और रावण की जयकार करते हुए अपने किले में लौट गया, लंका लौट गया। संध्या होते होते सारी सेनाएं, उस समय संध्या के समय युद्ध विराम हो जाता था, युद्ध नहीं होता था। और जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मूर्छित देखा तो बहुत दुखी हुए। जामवंत ने बताया कि लंका में सुखेन नामक एक वैद्य रहते हैं जो लक्ष्मण जी का इलाज कर सकते हैं। हनुमान लघु रूप धारण गए और सुसेन वैद्य को उठा लाए। और इधर एक गुप्तचर ने रावण को इस घटना की सूचना दी और सुसेन वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी लाओ, उसी के उपचार से लक्ष्मण की मूर्छा टूटेगी। गुप्तचर से रावण को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसने एक महाबली राक्षस को, कालनेमी को, हनुमान के मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए भेज दिया। तब कालनेमी ने कहा कि जिसने सारी लंका जला डाली थी उससे कौन बैर ले सकता है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कालनेमी को भी बहुत बुरा भला कहने लगा। फिर उसने सोचा कि चलो राम के दूत के हाथों से ही मरना भला है। ऐसा सोचकर वह गया और उसने मार्ग में माया से तालाब, मंदिर, बाग, बगीचे बनाया, सुंदर आश्रम भी बनाया और भेष बदलकर साधु बनकर बैठ गया। हनुमान ने आए और देखा कि मुनि जी का आश्रम है। सोचा थोड़ा आराम कर लूं और कमंडल से, जैसे ही मुनि ने कमंडल से पानी पिलाया, हनुमान पानी में उसकी परछाई देखकर समझ गए कि अरे यह तो कोई मुनि नहीं अपितु राक्षस है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और कालनेमी ने मरते हुए राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान थोड़ा और आगे बढ़े, पर्वत तक पहुंचे, परंतु वो संजीवनी बूटी पहचान ही नहीं पाए कि यह औषधि कौन सी है। तो उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और पर्वत उठाकर वह ले आए। वैद्य जी ने देखा तो उनमें से संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण जी को संगाई और लक्ष्मण जो है तुरंत उठ बैठे। सारे वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जो है लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने गले से लगा लिया। जब रावण को यह समाचार मिला तो आग बबूला उठा कि ये कैसे हो गया। फिर लक्ष्मण और रावण का युद्ध बहुत घमासान रूप से दूसरे दिन होने लगा। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर रावण का धनुष काट लिया। रावण अपनी ब्रह्म शक्ति के बल से लक्ष्मण पर भारी पड़ रहा था। राम ने रावण को चेतावनी दी कि जब उसका धनुष कट गया तो लड़ने के लिए आया तो राम ने कहा कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। लज्जित होकर वो वापस आया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण उसका भाई था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। 6 महीने वो क्यों सोता था? क्योंकि उसकी खुराक इतनी ज्यादा थी कि जब वो उठता तो इतना कुछ खा लेता था, अगर वो साल भर जागता तो सब कुछ पृथ्वी पर खत्म हो जाता। इसीलिए भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम जो है 6 महीने तक सोते रहोगे। जब उसने अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा, ये क्या तुमने भाई, तुमने जगत जननी का हरण कर लिया, अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और उसने भी समझाने का प्रयास किया कि हे रावण, सब कुछ छोड़कर, अहंकार छोड़कर राम की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु रावण एक न माना। क्या करता? उसने कहा कि ठीक है, अगर मृत्यु ही लिखी है तो राम के ही हाथ हो। वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। वहां पर उसकी भेंट विभीषण से हुई। विभीषण से मिला। उसने अपनी व्यथा कुंभकर्ण को सुनाई और कहा कि रावण के सर पर तो मौत नाच रही है, उसे हित अहित का भी पहचान नहीं है, कि उसने न मंदोदरी की बात मानी न माल्यवंत की बात मानी, और क्या किया जा सकता है, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। विभीषण ने आकर राम को बताया कि कुंभकर्ण आपके साथ युद्ध करने आ रहा है, और इस प्रकार से कुंभकर्ण से युद्ध आरंभ हो गया। कुंभकर्ण राम के बल को देखकर क्रोधित हुआ, दौड़ पड़ा राम की तरफ
राम ने उसकी एक भुजा काट डाली, दूसरे हाथ से पर्वत को उखाड़ने लगा तो उसकी दूसरी भुजा काट डाली, और अंत में राम ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राम की जय जयकार होने लगी। कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी राम ने परम धाम दिया, उसकी मुक्ति हो गई। जब रावण को कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर मिली तो वह जो है बिल्कुल टूट गया। उसके पुत्रों ने त्रिशरा, देवांतक, निरांतक आदि ने रावण को ढांढस रखने के लिए कहा और स्वयं युद्ध के लिए चल पड़े। इस तरह से एक एक करके सारे लोग मरते गए कि कोई नहीं बचा। अंत में रावण जो है राम से युद्ध करने के लिए आया। इधर जो है अब रावण सबके मृत्यु से एकदम शक्तिहीन हो गया था। उसके पास केवल उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद ही बचा था। मेघनाद ने अपने पिता को धैर्य रखने को कहा और नाग बाणों का प्रयोग करके राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और उन्हें मृत जानकर रावण की जय जयकार करते हुए लौट आया। इधर राम लक्ष्मण को चेत देखकर सभी लोग दुखी हुए विलाप करने लगे। विभीषण ने सभी को धैर्य दिया। तभी विष्णु के वाहन पक्षियों के राजा गरुण आ गए। उन्होंने राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया और राम लक्ष्मण उठ बैठे। यह देखकर सारी सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके बाद वानर सेना के साथ लक्ष्मण और विभीषण भी चल दिए। लंका का में हाहाकार मचा हुआ था। मेघनाद यज्ञ कर रहा था। इसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए जो है ये लोग वहां पहुंचे। मेघनाद ने बहुत अपशब्द कहे विभीषण को, कहा कि आप लंका के भेदी हैं, आपने की वजह से ही हमारी हार हो रही है। और बार बार जो है लक्ष्मण उकसाते रहे मेघनाद को। अंत में उन्होंने मेघनाद का कवच काट डाला और सारथी को भी मार डाला। इसके बाद मेघनाद के चारों घोड़ों को मार दिया और लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर मेघनाद पर किया, जिससे उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह परलोक से धार गया। जब पुत्रवध का समाचार सुना रावण ने तो उसे मूर्छा आ गई। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। अपने बेटे के मृत्यु से रावण बिल्कुल टूट गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रावण रथ पर गरजता हुआ युद्धभूमि में पहुंचा। रावण को रथ पर और रघुवीर बिना रथ के यह देखकर विभीषण अधीर हो गए। विभीषण ने पूछ ही लिया, हे नाथ, आपके पास न तो रथ है न कवच, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? श्री रघुनाथ ने कहा, हे सखा सुनो, जिससे जीत होती है वह रथ दूसरा ही होता है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम, आपने इस बहाने से मुझे उपदेश तो दिया। इस प्रकार से युद्ध आरंभ हो गया। राम रावण का युद्ध चलता रहा। राम बाण से प्रहार करते, बार बार उसकी भुजाएं काटते, शीश काटते, हर बार उसकी नई भुजाएं और शीश उगाते। यह सब देखकर सारी सेना बहुत दुखी थी। तब राम बिना रथ के थे तो यह देखकर इंद्र ने तुरंत अपना रथ तथा अपनी सारथी मातली को भेजा। अब भगवान इंद्र के रथ पर सवार होकर युद्ध करने लगे। भगवान राम को रथ पर देखकर वानर सेना का मनोबल और बढ़ गया। पहले तो राम ने उसके घोड़ों को मार डाला, सारथी को मार डाला, रथ को चूर चूर कर दिया। अब रावण भीतर से बिल्कुल टूट चुका था, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। हर बार उसके नए सिर, नई भुजाएं निकलती रही। यह देखकर विभीषण ने संकेत किया कि राम को कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, अमृत है, इसको अगर आप सुखा देंगे तभी वध कर। उसका इशारा पाकर भगवान ने एक से एक बाण एक साथ चलाए, जिससे कि एक तो उसके नाभि का अमृत सूख गया और उसके 10 भुजाएं, 10 शीश और 20 भुजाएं कट गईं। इस तरह से रावण का शरीर जो मृत होकर गिर पड़ा। उस समय ऐसा लगता था मानो वक्त थम गया हो और सारे तरफ पूरी सेना में राम की जय जयकार होने लगी। इसके पश्चात जब रावण की मृत्यु हो गई, तब जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से कहा कि राम बहुत बड़ा विद्वान है, वह मृत्यु के निकट है, उसके पास जाओ और उसे शिक्षा लेकर आओ, क्योंकि लंकापति विश्व के महान ज्ञानियों के प्रमुख हैं। रावण महान ज्ञानी था, वह सब कुछ जानता था। राम के
कहने पर लक्ष्मण उसके पास गए। उन्होंने जो है रावण से ज्ञान विद्या ग्रहण किया। इसके पश्चात रावण की मृत्यु हो गई और विभीषण ने पूरे विधि विधान के साथ रावण का दाह संस्कार किया। रावण के प्राण पखेरु उड़ते ही लंका अनाथ हो गई, चारों तरफ शोक छा गया। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि के साथ जाओ और विभीषण का राज्याभिषेक करो। उधर सीता को भी रावण की मृत्यु का समाचार मिला तो एक क्षण बिताए बिना अपने स्वामी के दर्शन के लिए बेचैन होने लगी, जैसे जल की बिना मछली। जानकी को तैयार करके स्त्रियां उन्हें अशोक वाटिका में से पालकी में बिठाकर राम के पास लाई। सीता माता को पैदल यात्रा करनी पड़ी जिससे वानर उनको माता की भांति देख सकें। सीता को देखते ही रीछ वानर बहुत हर्षित हुए। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि पहले आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप इतने दिनों तक शत्रु के महल में रह के आई हैं। प्रभु की आज्ञा से सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। सीता की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलक प्रचंड अग्नि में जल गया। राम की स्थिति को किसी ने नहीं जाना। सीता को कुछ नहीं हुआ, राम ने उन्हें सहज स्वीकार कर लिया। ऐसी मान्यता है कि राम के वनवास के दौरान सीता को अग्नि देवता के पास राम जी ने सुरक्षित पहुंचा दिया था। रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह उनकी प्रतिबिंब मात्र थी, छाया जिसको कहते हैं वो थी। राम ने सीता को अपवित्र जानकर अग्नि परीक्षा ली थी, ऐसा नहीं था, बल्कि अग्नि देवता से उन्होंने अपनी सीता वापस ली थी। अब राम को इस तरह से रावण का वध हुआ। अब राम को याद आने लगा कि किस प्रकार से राम जो है वो 14 वर्ष से वन में भटक रहे हैं। अब राम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें अपने पिता के वचन की याद आई। उन्होंने 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था। भरत की याद आई और अपनी माताओं की याद आई। तो उन्हें लगा कि 14 वर्ष बीतने को अब तो भरत बहुत परेशान हो रहे होंगे और उन्होंने विभीषण से कहा कि उनकी अयोध्या यात्रा की व्यवस्था करें और उसके साथ सभी लोग, सारे वानर, विभीषण, हनुमान, सब लोग अयोध्या चलने के लिए तैयार हुए। विभीषण ने अपने पुष्पक विमान को यात्रा के लिए तैयार किया और वानर सेना के लिए विभीषण ने विमान से ही रत्नाभूषणों की वर्षा की, जिससे पाकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और कूदते फांदते किष्किंधा पर्वत पहुंचे। इधर भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अन्य अनुचरों सहित विमान में ऐसे शोभित थे मानो सुमेरु पर्वत में बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से समुद्र, तालाब, नदियों को पार करता हुआ अयोध्या नगरी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में भगवान श्री राम सीता जी को हर स्थान के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर कितने दिन ठहरे थे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सब कुछ दिखा रहे थे। और ऐसा करते करते वो जो है पहुंच गए उन लोग वहां पर जहां पर भरत उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भरत उनको देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। भरत ने कहा भगवान से कि अगर आप थोड़ी देर और न आते तो मैं इस चिता में अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि 14 वर्ष अब पूरे होने को थे। जैसे ही पता चला कि राम जी अयोध्या आ रहे, पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, चारों ओर आनंद उत्सव होने लगा। भगवान राम के आगमन की तैयारी होने लगी। संपूर्ण अवधपुरी शोभाओं की खान हो गई। माताएं ऐसे दौड़ी जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। श्री राम जी सबसे मिले, प्रेम पूर्वक सबका कुशल क्षेम पूछा। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। वशिष्ठ के कहने पर राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। माताओं ने सोने के थाल में आरती सजाकर दोनों का टीका किया। गुरु ने स्वर्ण जड़ित सिंहासन मंगवाकर उस पर राम सीता को बिठाया। माताओं ने जो है सोने के थाल में आरती उतारी, मंगल गीत गाए गए। प्रजा में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सीता माता ने अपना सबसे कीमती कंठहार उतारकर हनुमान को दिया। हनुमान ने उसे सिर से लगाकर गले में पहन लिया। सुग्रीव, विभीषण आदि कुछ दिनों तक अयोध्या नगरी में रहकर वापस चले गए। राम ने बहुत दिनों तक राज किया। उनके समय में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को कोई भी कष्ट नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। ऐसे राम राज्य की हम सब कल्पना करते हैं। राम राज्य के बारे में कहते हैं कि उस समय ऐसा था कि बकरी और शेर एक तालाब के घाट पर पानी पीते थे और भगवान सबके सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे से राज्य का संचालन करते थे। तो ये थी आपकी पूरी कथा। लंका पर विजय किस तरह से उन्होंने प्राप्त की और राम का राज्य अभिषेक किस तरह से हुआ। राम राज्य अभिषेक का यह चित्र है। माता जानकी और भगवान श्री राम स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर सुशोभित है।
हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके साथ हैं। और इस तरह से आपकी बाल राम कथा यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।